आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, उस सरकार में उनको ठेके मिले, नौकरियां मिली, सब कुछ मिले। आज जो लोग घास खोद रहे थे नौकरियों में चले गए, परिवार के तीन मैं छप्पन। तो ये कहूंगा कि बाबू जगजीवन राम से ज्यादा मजबूत आदमी उस समय का। बाबू जगजीवन राम देश के रक्षा मंत्री थे, पहले रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन। बाबू जगजीवन राम सबसे पहले बड़े आदमी थे समाज के। लेकिन जब वाराणसी में संपूर्णानंद की मूर्ति उन्होंने अनावरण किया तो उसके गौमूत्र से धुलवाया गया। तो जो मध्यम से, जो डॉक्टर अम्बेडकर के लगाए हुए वृक्ष के फल खा करके मध्यम वर्ग में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग एंटर कर गए, मेरा उनको ये सीधा सीधा सवाल उनसे है कि क्या आप रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनसे बड़े तो नहीं है? क्या आप बाबू जगजीवन राम जो उनका जो देश के रक्षा मंत्री थे उनसे बड़े तो नहीं है? अगर आप उनसे बड़े नहीं हैं और इस देश के जातिगत सिस्टम में अगर इन लोगों के साथ इस टाइप का व्यवहार हो सकता है तो मुझे लगता है हमारे लिए सीखने के लिए इससे बड़ा और कोई सवाल नहीं हो सकता। पर एक तबका तो ये सोचता है कि नौकरी मिलने के बाद अब तो महीने की तनख्वाह आ रही है, अब ना समाज की जरूरत है ना बाबा साहब की जरूरत है। ये प्रवृत्ति तो है ना, ये मान रहे हैं आप? एहसान फरामोशी का एक जो एलिमेंट है वो नजर आ रहा है। मैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, ये उनकी पीड़ा और वेदना थी बाबा साहब अम्बेडकर की। और बाबा साहब का बोला हुआ एक एक शब्द ना केवल भारत के लिए विश्व के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझको धोखा दिया है तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोगों के सामने सवालिया निशान तो छोड़ता है।